कॉन्जूरिंग 2 भी एड और लॉरेन के बहुत मशहूर केस पर बनाई गई मूवी है। शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन एमेवे लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वहाँ वो लोग लर्ड्स फैमिली के साथ हैं जहाँ रोनाल्ड डिफो ने अपनी फैमिली का मर्डर किया है और अब लर्ड्स फैमिली पैरानॉर्मल एक्टिविटी को अपने घर में महसूस कर रहे थे। लॉरेन विजन में रोनाल्ड को अपनी पूरी फैमिली को एक शॉट गन के साथ मारते हुए देखती है। उसी विजन में उसे एक डिमोनिक क्रिएचर जो एक नन की फॉर्म में आती है वार्न करती है कि अब बाज आ जाओ। वो विजन में एड को हर्ट होता हुआ भी देखती है और फिर एड उसको उस विजन से निकाल लेता है। 3 years लेटर इंग्लैंड दिखाया जाता है जहाँ 11 साल की बच्ची जेनेट अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल में बैठी होती है। उसकी फ्रेंड उसको सिगरेट पकड़ाती है जो कि टीचर देख लेती है और उसकी मॉम को कंप्लेन कर देती है। जेनेट की मदर एक सिंगल मॉम है जो अपनी 4 बच्चों को अकेले ही ख्याल रख रही हैं, पाल रही हैं। स्कूल से वापसी पर जेनेट को अपने भाई के साथ देखकर उसके दोस्त जो होते हैं वो बुली करते हैं और सब क्योंकि उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है। घर आते ही उसकी मदर जेनेट पर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुमने ये क्या हरकत की, मैं अकेले क्या क्या करूं, क्या क्या संभालूं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो जेनेट अपने रूम में एक नेगेटिव प्रेजेंस जेनेट से कहती है कि लीव माय हाउस। मार्गरेट भी डर जाती है। वो समझती है कि शायद वो नींद में बोल रही है क्योंकि अपने पापा के जाने के बाद वो बहुत अपसेट रहने लगी थी। बैक इन अमेरिका वॉरेंस एक टॉक शो में जाते हैं जहां उसके दूसरे गेस्ट से बहस हो जाती है। अब हमें जेनेट और उसके भाई को दिखाया जाता है जो स्पीच प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्रिकेट मैन की पोइम पर। इस तरह जेनेट अपने हाथ को रोप और बेड से बांध लेती है और फिर सो जाती है। रात में बिली भी बहुत डर जाता है जब उसकी कार खुद ही टेंट से बाहर आ जाती है। वो लोग बहुत शोर मचाते हैं और अपनी मॉम को उठा लेते हैं। नेक्स्ट डे जेनेट फीवर की वजह से स्कूल नहीं जा पाती। घर पर वो टीवी देख रही होती है जब उसको ओल्ड मैन की स्पिरिट बहुत तंग करती है। उसी रात जेनेट और मार्गरेट अपने रूम में सो रही होती हैं जबकि वो डर जाती हैं। उसकी मॉम भी चेयर और टेबल को खुद मूव होते हुए देख लेती हैं और अगली ही सुबह एक पेंटिंग बनाते हुए एड को दिखाया जाता है जो कि उसी नन की थी जो हमें पहले शुरू में दिखाई गई थी। लॉरेन और उसकी बेटी भी उसी प्रेजेंस की वजह से घर में बहुत अपसेट रहती हैं जब उनको वो नज़र आती है अपने लाउंज में बैठी हुई और वो विजन में उसका नाम इसी बाइबल पर लिख लेती है जो वो पढ़ रही होती है। हॉटगन्स के घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से बहुत फेमस हो जाता है और बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स और रिपोर्टर्स वहाँ आने लगते। पूरी तरह से ओल्ड मैन की स्पिरिट के कंट्रोल में आ गई थी। वो अपने नेबर्स के घर होते हैं जब क्रिकेट मैन अटैक करता है जो कि असल में जेनेट ही थी। वहाँ हमें प्रीस्ट दिखाए जाते हैं जो एड और लॉरेन को इस केस के बारे में बता रहे होते हैं। वो उनको इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का कहते हैं जिसके लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं। वॉरेंस इन फील्ड जाते ही जेनेट के घर जाते हैं। पैगी उनको रूम दिखाती है जहाँ क्रॉसेस लटके होते हैं और जेनेट लॉरेन को बताती है कि उस इविल स्पिरिट की वजह से वो कितनी सैड है और उसको अपने दोस्तों को और अपने घर को और अपनी बहन भाइयों को छोड़ना पड़ रहा है। और लॉरेन उसको बताती है कि वो स्पिरिट तुम्हें यही फील करवाना चाहती है और वो बताती है कि तुम्हें भी हर्ट करवाना चाहती है मुझसे। एड उस ओल्ड मैन की स्पिरिट से बहुत बात करता है और पता लगाता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों हो और इस फैमिली को तंग क्यों कर रहे हो, और ये सारी बातें वो रिकॉर्ड भी कर लेता है। अनीता भी रिपोर्टर होती है जिसको पता लग जाता है इस फैमिली के बारे में, लेकिन वो इनको फ्रॉड समझती है। उसी रात जेनेट पर अटैक होता है। बेसमेंट में रिपेयरिंग के दौरान पैगी के ऊपर भी अटैक होता है जो एड भी देखता है। एड बच्चों को खुश करने के लिए एक सॉन्ग लेकर आते हैं लेकिन वो प्लेयर चलता नहीं तो वो गाना खुद गा के उनको सुनाते हैं। लॉरेन को भी अभी तक कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत टेंस थी कि ये वो फील क्यों नहीं कर पा रही। किचन में कैमरा लगा होता है जहाँ जेनेट पूरा किचन तोड़ फोड़ देती है और फिर वो स्पिरिट जानबूझकर जेनेट से ये सब करवाती है ताकि वॉरेंस वहाँ से चले जाए। वो स्पिरिट जानबूझकर जेनेट से ये सब करवाती है कि वॉरेंस वहाँ से चले जाएं। जब वो ट्रेन में बैठे होते हैं तो एड रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है जिसे कन्फर्म हो जाता है कि ईवल प्रेजेंस है। फिर अचानक से विजन आता है लॉरेन को जिसमें वो देखती है कि ओल्ड मैन उसको बता रहा होता है कि ईवल नन उसको जाने नहीं दे रही। एड लॉरेन जब जेनेट के घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि ईवल स्पिरिट ने पूरी तरह से जेनेट पर कब्जा कर लिया हुआ है और घर पूरी तरह से सील कर देती है ताकि जेनेट को मार सके। ये देखकर एड जो है वो घर के अंदर जाते हैं दरवाज़ा तोड़कर और बहुत मुश्किल से जेनेट को जाकर बचाते हैं। बहुत चीज़ें उन पर अटैक करती हैं लेकिन वो फिर भी इस चीज़ पर डटे रहते हैं कि उन्होंने उस बच्ची की जान बचानी है। लॉरेन अपनी बाइबल से उस ईविल स्पिरिट का नाम लेती है जिससे उसकी पावर्स कम हो जाती हैं। उसको वापस सेल में भेज देती हैं और एड जेनेट को बचा लेते हैं और लॉरेन उसको। इन दी एंड सब ठीक हो जाता है और लॉरेन कहती है कि ओनली वन पर्सन कैन चेंज एवरीथिंग और ये हमें पता चलता है कि एड ही वो पर्सन है उसकी लाइफ में।